नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मेरे यूट्यूब चैनल हरगेश क्लास में। सो फ्रेंड, हम आपके लिए लेके आए आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड मैंने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट कराया है। मैंने वो 2 वीडियो मैंने वो कंप्लीट किया है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट और पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर में क्या होता है। और जो सेकंड वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाया है सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें मैंने आपको ऑल टाइप्स में मैंने आपको उसमें क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो आपने अगर वो दोनों वीडियो ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। ये फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने आपको कराया है, अगर आप हमारे दोनों वीडियो देख लेते हो तो सिंपल इंटरेस्ट से कोई समस्या नहीं आने वाली। फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो मैं आपको देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, देखो क्या होता है ना कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस से आप डिस्काउंट निकालते हो, ठीक है। फिर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो, तो क्या होता है ना कि चैप्टर बाय चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और इसका पूरे टाइप्स बताऊंगा कि मतलब कितने टाइप्स से हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन बनते हैं और कितने टाइप्स इसके होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। बस बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल कंसेप्ट आर क्लियर इन वन वीडियो। सारे कंसेप्ट में एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, वो इसलिए होगा कि आपको मुझे समझाना है वो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड देखो, स्टार्ट करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड, मतलब एग्जाम में हमारे एक टाइम हमारा ऐसा आता है कि कोई ट्रिक या फिर कोई मेथड ऐसा होता है कि हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक आपको अच्छे से आता है तो वो क्वेश्चन आप कर लेते हो। ठीक है, तो किसी भी चीज का, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक आपको पता हो ना, किसी भी चीज का, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके यूज में है या फिर जो आपके काम आने वाली है, वो चीज बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि देखो कहते हैं ना कि अगर बेस अच्छा है तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो बेसिक आपको क्या बता रहा हूं, अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि जो आपको, देखो मैं थोड़ा सा पहले यहां पे बता देता हूं मैं आपको कि जिसमें अगर ए लिखूं तो इसका मतलब होता है आपका क्या, अमाउंट, यानी कि जिसको बोलते हैं मृतधन। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी कराया था। ठीक है, मृतधन। अगर मैं पी लिख दूं तो इसका मतलब मान लेना क्या होता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन। ठीक है, और रेट ये तो आप जानती हो, ये होता है हमारा रेट परसेंट के लिए, यानी जिसको बोलते हैं हम दर। ठीक है फ्रेंड्स, और CI इसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर आप इसको बोल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं हमारे। ठीक है, ये चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि आपको अमाउंट बराबर क्या आपको दे रखा होता है, क्या P और कोष्टक में 1 प्लस के R/100 और यहां दे रखा होता है आपको टाइम। ठीक है, अब तक आप ये पढ़ते आ रहे हो कि आपको अमाउंट निकालना हो तो P और कोष्टक में 1 प्लस के R/100 और ऊपर T। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक, बिल्कुल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका बनता है। ठीक है, इसी से आपको ये पूरी वैल्यू दी हो, आप अमाउंट निकाल लोगे। आपको अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल वैल्यू दी हो, टाइम दिया हो, तो आप रेट परसेंट बड़ी आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक और जो इसकी ट्रिक बनेगी या फिर इसका जो मतलब कंसेप्ट बनेगा, जो इसका मेथड बनेगा, मैं संग संग दोनों को लेके चलूंगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान चलो एक एग्जांपल है, यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहां लिख लेता हूं, थोड़ी जगह की थोड़ी शॉर्टेज है बोर्ड पे, दिल में नहीं, दिल काफी बड़ा है। देखो यहां मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं एक, मान चलो यहां पे मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो मान चलो आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखा है वो कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, और जो आपको रेट परसेंट दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी, 10% की। ठीक है, और टाइम मान लो, टाइम कुछ भी मान लो 2 वर्ष का मान लो, यानी कि 2 ईयर का। ठीक है, और आपको अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट इसका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगर हम बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। आपको ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है स्कूल लाइफ में। ठीक है, देखो मुझे इसका अमाउंट निकालना है, यानी कि इसका मृतधन निकालना है, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10,000 रुपए। ठीक है, मैंने मान लिया 1 प्लस के R कितना है हमारा, देखो 10% का। ठीक है, R दे रखी है हमें 10% और टाइम दे रखा कितना, 2 वर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करो। देखो
क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि मुझे अमाउंट निकालना है। अगर मैं यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दूं, ठीक है फ्रेंड्स, 10 एकम 10 और 10 और 11 है, यानी 11/10 आ जाएगा, यानी कि 10,000 तो मेरा बाहर है ही है हमारा, इनटू में 11/10 और ऊपर पावर कितनी दे रखी है, 2 पावर दे रखी है ना, यानी कि मैं इसको 2 बार इसको लिख सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से निकल के हमारा क्या आया, देखो कि यहां बचा मेरा कितना 100, और ये 11 × 11 मेरा क्या होता है, 11 × 11 होता है 121, और यहां बचा 2 0, यानी कि 2 0। तो मेरा जो अमाउंट है वो क्या निकल के आया, 12,100 रुपये। जो मेरा अमाउंट है वो क्या निकल के आया, 12,100 रुपये निकल के आया। ठीक है, ये होता है आपका बिल्कुल बेसिक कि आप अमाउंट आप मतलब कैसे निकालोगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये हमारा एक बेस होता है, बिल्कुल ये हमारा क्या होता है, बेस, या हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होता है। इसी से हमारा पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चलता जाता है हमारा लास्ट तक। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, आपको अमाउंट दिया हो, मान चलो अब आपको यहां पे अमाउंट दिया हो, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो तब भी आप इससे निकाल लोगे। ठीक है, आपको प्रिंसिपल दिया हो, टाइम दिया हो और अमाउंट दिया हो, आप यहां से रेट निकाल लोगे बड़े आसानी से। आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, अमाउंट दिया हो, आप यहां से टाइम बिल्कुल मतलब कि इजिली यहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो ये तो हो गया हमारा अमाउंट, यानी कि मृतधन। ठीक है, आपको मूलधन भी पता है यहां से कितना है मेरा, 10,000 रुपये। मान चलो कि आपका अमाउंट आ गया कितना, 12,100 रुपये आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले आपसे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है कितना, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। बेसिक सी चीज है। ठीक है, बेसिक ही क्लियर कर रहा हूं। देखो मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट दे रखा है मेरा कितना, 12,100 रुपये। ठीक है, और मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो मेरी कितनी थी, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये थी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू। तो मेरा जो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा, यानी कि जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा वो मेरा कितना निकल के आएगा, यानी कि 2,100 रुपये। 2,100 रुपये मेरा क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 12,100 रुपये था मेरा अमाउंट था और मेरा प्रिंसिपल था मेरा 10,000 रुपये। मैंने इसमें से माइनस कर दिया, मेरा आ गया 2,100 रुपये, मेरा CI आ गया। तो ये 5 चीजें बनती है हमारी एक फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले से ये हमारी 5 चीजें बनती हैं। ये तो आपको पता होना ही चाहिए आपको। ठीक है, कुछ भी हो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो एक फॉर्मूले से हमारी 5 चीजें हमारी फाइंड हो जाती हैं हमारी, यानी कि जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है वो मेरा कितना निकल के आया, 2,100 रुपये निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रही पूरी बेसिक चीज है। ठीक है, ये आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब चलो, अब बेसिक हो गया ना, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको मेथड या ट्रिक से मैं आपको कैसे बना के दिखाऊंगा। देखो कि अब देखो फ्रेंड्स, देखो अब मैंने आपको क्या बताया था। अब ये बेसिक यहां से काट दो, अब यहां से आप लिख सकते हो ट्रिक लिख सकते हो या मेथड लिख सकते हो कि मेथड आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट से मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये दोनों का ये आपके दोनों डिपेंड होते हैं किस पर, रेट परसेंट पर। रेट परसेंट ही इन दोनों का क्या होता है, मेन रोल होता है। ठीक है, अगर आपको रेट परसेंट से क्वेश्चन निकालना आ गया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है, आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली निकाल लेते हो, जल्दी भी निकाल लेते हो। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रोल मैंने आपको क्या बताया था वहां पे कि जैसे मान चलो आपको रेट दे रखा है आपको 10% का। ठीक है, मतलब कि जो आपको रेट परसेंट मेथड से बताता हूं मैं आपको, रेट परसेंट मेथड से आपको कैसे बनेगा कि मान चलो कि आपको जो रेट परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 10%, परसेंट को भी नीचे 100 कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 1/10। मतलब 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। ठीक है, और वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि 10 रुपये पर 1 रुपये क्या मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है। 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ब्याज। और ये इसको मैं क्या मान सकता हूं, इसको मान सकता हूं मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, वहां पे मैं क्या कर रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में मैं सिंपल इंटरेस्ट जो मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस एक फर्क मिलेगा आपको, वो आपको क्या मिलेगा, बाकी बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल देखो क्या फर्क मिलेगा, क्या समझा रहा था कि जैसे टाइम दे रखा है, मान लो कोई 2 वर्ष का दे रखा है
कि ऊपर आप 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो। ऊपर आप 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो। सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको बता रहा था कि ऊपर आप 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो। यानी कि अब जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ना 2/10, यानी कि 10 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने का, 2 वर्ष का। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट में मेथड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेथड हमारा क्या बन जाता है, बस बेसिक सा कंसेप्ट देखो क्या बनता है कि 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है ना। 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है ना। यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10 और 11 यानी 11 मेरा क्या आ गया, 11 मेरा आ गया क्या, अमाउंट। 11 रुपये मेरा क्या आ गया, मेरा अमाउंट आ गया। यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशो आएगा वो मेरा क्या निकल के आएगा, 11/10। 11/10 मेरा क्या आ गया, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकल के आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे मानो कि 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है ना। ये 10 और 11 है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो 10 और 11 मेरा अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, तो वहां में क्या कर रखा था, वहां पे मैं क्या कर रहा था कि 2 से ऊपर इंटू कर रहा था, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी पावर चढ़ जाएगी 2। बस इतना फर्क है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। बाकी आपका सेम कंडीशन लगेगी आपकी बिल्कुल। देखो कि ये मेरा अब कितना हो जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 121 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा कितना, 100। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है। 100 बराबर दे रखा है आपको 10,000, 100 बराबर दे रखा है आपको कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, आपको निकालना है अमाउंट, यानी कि 121 बराबर निकालना है। तो आप कैसे करते हो इसको कि 10,000 आपको दे रखा है, नीचे करोगे आप 100 और इंटू में कर दोगे आप 121, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 121 इंटू 10, 121 इंटू 100, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, 12,100। ये आपको कितना हो जाएगा, 12,100। आया आपके समझ में, आपके समझ में आया होगा। बस इतना ही फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। रेट परसेंट जो मेथड मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसमें बस इतना फर्क है कि टाइम का यहां पे हम कर रहे थे इंटू और टाइम का यहां पे हो जाएगी पावर चढ़ जाएगी, यानी कि वो स्क्वायर में बन जाएगा, या फिर आपके 3 वर्ष होगी तो वो क्यूब में बन जाएगा। और आप उनको रेशो में बांट लो, जैसे मैंने यहां बांट लिया 11 का स्क्वायर 121, 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अगर 100 बराबर के प्रिंसिपल दे रखा है मुझे 10,000 रुपये, तो 121 बराबर के अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, 12,100 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा, फर्क समझ में आया होगा कि बेसिक और उसमें हमारा क्या फर्क होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको मतलब एक तरीके से और करके बताता हूं इसको। देखो बस समझते रहना, वीडियो देखते रहना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आपको आप यहां से कुछ लेके ही जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बताऊंगा कि देखो मान चलो 10% था, यानी कि 10% थी आपकी रेट। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा था, 1/10 आ रहा था मेरा। 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है। 10 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो देखो और इसका मेथड क्या बनेगा, यानी कि और जो इसका मेथड बनेगा जल्दी करने का वो क्या बनेगा कि ये प्रिंसिपल को यहां लिखो और अमाउंट का भी यहां लिखो। ठीक है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं जल्दी से करने का, और आप बस समझते जाओ, आपको जो सा अच्छा लगे आप मतलब देखो। आप अगर बेसिक से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो ना तो ट्रिक आपके कोई मतलब की नहीं है, ट्रिक आपके लिए बेकार है। और आप ट्रिक से जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो तो बेसिक आपके लिए बेकार नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस टाइप से आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर मेरा यहां से क्या आ रहा है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा मेरा 11 रुपये और प्रिंसिपल मेरा 10 यहाँ पे है ही है। ठीक है, टाइम दे रखा है मुझे 2 वर्ष का, तो आप क्या करो कि प्रिंसिपल को 2 बार लिखो, यानी प्रिंसिपल को 2 बार लिखो ऊपर नीचे। ठीक है, और अमाउंट को भी क्या करो आप 2 बार लिख दो, अमाउंट को भी आप क्या करो 2 बार लिख दो ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो कि इन दोनों को क्या करो आप इंटू करो, आपस में इंटू करो। 10 दाड़े 100 और 100 बराबर कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 10,000 रुपये। 100 बराबर दे रखा है 10,000 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 बराबर के आ गया कितना 100। अगर 1 बराबर के 100 है तो 11 इंटू 11 कितना होता है मेरे पास 121। अगर 1 बराबर के 100 है तो 121 बराबर कितना हो जाएगा 100 से इंटू कर दो, यानी कि 12,100 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आपका आ गया अमाउंट निकल के।
देखो आया समझ में, बड़ी जल्दी से आंसर आया ना। अगर 1 बराबर के मेरा 100 आ रहा है तो 121 बराबर के मेरा कितना आ गया 12,100 रुपये। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो ये मेथड था बिल्कुल बेसिक, और जो ट्रिक भी बता दी और उसका मेथड भी बता दिया आसानी से करने का। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं अपने तरीके पे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलो दोबारा से अपने बेसिक पे आ जाते हैं फिर। बट टेंशन मत लेना, आपको एक एक चीज समझाता जाऊंगा बेसिक से और फिर उसकी ट्रिक से। ठीक है, अब देखो दोबारा बेसिक से आ जाते हैं। ठीक है, मान चलो कि आपका प्रिंसिपल वही मान लो कि आपको 10,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, और रेट परसेंट दे रखी है आपको 2%, वो सॉरी रेट परसेंट दे रखी है आपको कितनी 10% की। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको कितना 2 वर्ष का। ठीक है, आप यहाँ से अमाउंट भी निकालोगे, आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि बेसिक हमारा टाइप 2 मान लो इसे क्या है। देखो कि जब आपको हाफ ईयरली बोले, जब आपको हाफ ईयरली बोले यानी कि जिसको हम बोलते हैं छमाही दे बोलते हैं ना, तो इसका होता है, आप नोट करके लिख सकते हो कि रेट का आधा और टाइम का 2 गुना। ठीक है, यानी कि जो भी आपको रेट दी होगी, रेट परसेंट दी होगी, उसका आधा कर देना और टाइम का कर देना 2 गुना। अगर आपको ब्याज छमाही दे बोले यानी कि मान चलो आपको क्वेश्चन आपको कैसे दिया हो कि आपको क्वेश्चन मान चलो ऐसे दिया हो, मान चलो कि आपको कोई अमाउंट दे रखा है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। ब्याज प्रति क्या हो, छमाही दे हो। यानी कि मान चलो कि अगर मैं यहाँ से टाइम यहाँ से 1 ईयर का मान लूं कि 1 ईयर आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इसकी चक्रवृद्धि ब्याज इसकी क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि रेट परसेंट आपका क्या दे रखा है, यानी कि रेट का आधा, यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 5% तो हो जाएगी आपकी क्या रेट। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको कितना 1 ईयर का, तो 1 × 2 यानी कि 2 ईयर हो जाएगा आपको कितना 2 ईयर हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, या 2 ईयर आपका क्या हो जाएगा आपका टाइम हो गया। ठीक है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ठीक है, देखो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि पहला आप इसका अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीका वो है कि जल्दी से करने का तरीका क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट मेथड मैंने आपको अभी बताया था। कैसे बताया था, 5% दे रखा है, 5% को मैं लिख सकता हूं 5/100 और ये हो जाएगा मेरा 1/20, यानी कि 20 रुपये पर 1 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, 1 रुपये मुझे मिल रहा है क्या ब्याज, और ये नीचे वाला होता है मेरा क्या प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, टाइम कितना है 2 वर्ष का, टाइम कितना है 2 वर्ष का, यानी कि आप क्या करो इनको 2 बार लिखो, यानी कि अमाउंट आपका अब हो जाएगा कितना 20 और 1 21, और जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा कितना 20। तो आपका अमाउंट और जो प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया 21/20। और तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका अमाउंट, प्रिंसिपल दे रखा है 20 और 20 2 बार लिखो, अगर 2 साल के लिए तो 2 बार लिखो, और ये हो जाएगा 21 और 21 आपस में इंटू करो, 20 × 20 कितना होता है हमारे पास, यानी कि 400, और 400 बराबर दे रखा है आपको कितना 10,000 रुपये। 400 बराबर के 10,000 है, और 21 × 21 होता है हमारे पास 441। ठीक है, 441 होता है, तो 400 बराबर के 10,000 है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कटता है कितने बार 25 बार, यानी कि 1 बराबर के आ गया 25, तो इंटू 25 आप यहाँ पर कर दो, कितना हो जाएगा देखो 25 एक 25, 2 25 चौके 100, 102 10, 25 चौके 100 और 10 यानी कि 110। तो जो आपका देखो ये आपका आया क्या अमाउंट, ये आपका निकल के आया अमाउंट। ठीक है, आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा कि आपको दे रखा है आपका जो देखो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अमाउंट आपका निकल के आया 1125 माइनस के प्रिंसिपल आपका दे रखा है कितना 10,000 रुपये। ठीक है, आप इसमें से माइनस कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा क्या देखो, यानी कि 1025 कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया कितना 1025 रुपये। ठीक है,
ये तरीका है। इतना मुझे टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आप यकीन मानो आप विद इन 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन कर दोगे, विद इन 30 सेकंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कितना 10-25। ठीक है, 10-25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स समझ में आया। अब देखो मैं इसी को कनेक्ट करता हूं एक रेशो से, इसी को कनेक्ट करता हूं मैं किससे, रेशो से। आपको आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, बस बने रहना, पूरा वीडियो देखते रहना। ठीक है, देखो तो क्या था, प्रिंसिपल ये था और आपका रेट था कितना 10% का, और टाइम दे रखा था आपका 1 ईयर का। ठीक है, आपको पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहां से एक बढ़िया चीज बताता हूं कि देखो जब आपको छमाही दे हो वो तो आप जानते ही हो कि दर का आधा हो जाएगा, यानी कि आपकी दर 10 दे रखी थी, 2 से इंटू यानी 5% तो आपकी दर हो गई, और टाइम का हो जाता है 2 गुना, टाइम दे रखा 1 ईयर का, इंटू 2 कर दो तो 2 साल आपकी क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो मैं आपको रेशो में बांटना सिखाता हूं कि आप मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज आप जल्दी से कैसे निकालोगे। देखो कि आपको 2 वर्ष के लिए आपका टाइम कितना आया, आपका 2 वर्ष का, आप ये नोट करके लिख लेना, 2 वर्ष का आया ना, तो इसके लिए रेशो होता है हमारा 2:1, 2:1, ये हमारा क्या होता है, रेशो होता है हमारा। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा। ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए स्पेशल है ये। ठीक है, कैसे कि आपको रेट दे रखा है 5%, पहले आप 10,000 का 5% निकालो, यानी कि 10,000 का 5% निकालो पहले आप, क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 यानी 500, और जो निकल के आया ना उसे पहले रेशो से इंटू कर दो। ठीक है, अब जो निकल के आया 500, अब इसका 5% निकालो, यानी कि 500 का अब 5% क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 5 25, जो निकल के आया उसे दूसरे रेशो से इंटू कर दो। ठीक है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 500 का ऊपर इंटू करो 1000, प्लस में 25 का ऊपर इंटू करो 25, तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1025 रुपये आया आंसर। विद इन 30 सेकेंड में, विद इन 20 सेकेंड में आप करोगे तो विद इन 20 सेकेंड में आया समझ में। ये वाला तरीका कैसा लगा आपको, ठीक है, अच्छा लगा हो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 2 वर्ष के लिए, जब आपको 2 वर्ष के लिए आपको सीआई पूछे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 तरीके बताए, 4 तरीके बता दिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाफ ईयरली हो गया आपका। ठीक है, अब आपको बताता हूं क्वार्टरली, कि क्वार्टरली क्या होता है। बेसिक ट्रिक या मेथड, यानी कि क्वार्टरली, क्वार्टरली को बोलते हैं त्रैमासिक, त्रैमासिक। ठीक है, अब त्रैमासिक में हमारा क्या होता है कि मान चलो रेट आपको दे रखा हो कितने का, रेट आपको दे रखा हो 12%। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा हो 9 मंथ का, यानी कि 9 माह, 9 मंथ का आपको टाइम दे रखा हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ऐसे लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब त्रैमासिक में हमारा क्या होता है कि रेट का 4 से डिवाइड दे दो, तो हमारा रेट कितना दे रखा है, हमारा 12%, और 12 को आप 4 से डिवाइड दोगे तो 3% हमारा क्या आ गया, हमारा रेट परसेंट आ गया। ठीक है, रेट में 4 से डिवाइड दे दो और टाइम में 4 से इंटू कर दो, तो टाइम आपका दे रखा है कितना 9 माह का, अगर मैं 9 में 4 से इंटू कर दूं तो 9 चौके 36 माह, और 36 माह में क्या 36 माह में क्या लिख सकता हूं, 3 वर्ष, यानी कि 9 12 तिया 36। ठीक है, इतनी बात इसमें है त्रैमासिक में, जब आपको बोले क्वार्टरली बोले जब आपको। ठीक है, अब चलो, अब इसमें क्या पूछता है आपसे एग्जामिनर, आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा, आपसे अमाउंट पूछ लेगा। ठीक है, या फिर इन दोनों में से आपको एक वैल्यू दी होगी, अमाउंट दिया होगा, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर आपसे रेट परसेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कैसे करके बताता हूं आपको कि बेसिक तो आप जानते ही हो। देखो बेसिक आपका क्या बनेगा कि आपको रेट दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, आप यहां से अमाउंट निकाल लोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक। अब देखो रेट परसेंट मेथड से आप कैसे करोगे इसको, कि रेट परसेंट मेथड से बताता हूं मैं आपको इसको,
रेट परसेंट कितना है आपका 3% है, यानी कि 3 को मैं लिख सकता हूं 3/100, यानी कि 100 रुपये पर 3 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे क्या, ब्याज। 100 रुपये पर 3 रुपये मिल रहा है ब्याज, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, मूलधन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो मेरा अमाउंट और मेरा प्रिंसिपल का जो मेरा रेशो यहां से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 100 पे 3 रुपये ब्याज, यानी कि 103 रुपये हो गया अमाउंट, और प्रिंसिपल दे रखा है मेरा क्या, 100 रुपये। इतनी बात आ गई। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे अमाउंट पूछेगा, अमाउंट निकाल लो। इसका टाइम कितना है, 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष के लिए क्या करो, यहाँ प्रिंसिपल लिखो, यहाँ अमाउंट लिखो। तो प्रिंसिपल कितना मेरा 100 है, तो 100 को आप 3 बार लिखो। ठीक है, अमाउंट को भी 3 बार लिख लो, 103, 103 और 103। ठीक है, लिख लिया हमने। 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 100, 2 जीरो और 2 जीरो, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा, जब आप इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 103 इंटू 103 इंटू 103 करके देख लो कितना हो जाएगा, कि 3 तरह के 9 जीरो, और ये हो जाएगा 106 इंटू, फिर आप 103 करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 6 तिया 18 और 3 एकम 3, और फिर हो जाएगा ये आपका 0, 9 और 60, और ये हो जाएगा 10। तो 7, 2, 9 और 8 17, 2 और 9 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 10,92,727 रुपये होगा। आप देखो हमारा 103 इंटू 103 इंटू 103 क्या आया, मैं निकल के 10,92,727, यानी 10,92,727, ये मेरा क्या आया, अमाउंट निकल के आया। तो वही तरीका कि आपको 10 लाख बराबर के दे रखा है, आप कितना, 10,000 रुपये, यानी कि 10 लाख बराबर के दे रखा है कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 4 जीरो से मैं 4 जीरो काट दूं तो मेरा जो 100 की वैल्यू आएगी, 100 बराबर के मेरा जो आया, यानी कि आप कह सकते हो कि तो यहां से देखो ये 100 बराबर के 1 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। यहां से अगर मैं 1 बराबर की वैल्यू निकालूं, 1/100 हो गया, 1 बराबर के 1/100 है, तो मेरा इसके बराबर मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 1/100 से यहाँ डिवाइड दे दो, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा निकल के आ गया क्या, अमाउंट, यानी कि 10,927.27 रुपये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, अमाउंट आ गया आपका 10,927.27 रुपये, ये आपका आ गया अमाउंट। अमाउंट निकल के आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू पता है आपको, प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000 रुपये, तो आपका जो CI वो निकल के आएगा 927.27 रुपये। आप निकाल के देखना, आपका यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है, अब देखो आप इनको रेशो में, आप इनको कैसे बांटोगे, रेशो में बता देता हूं, टेंशन मत लो, हर चीज बताऊंगा। देखो टाइम कितना था आपका, 3 वर्ष आया था ना टाइम निकल के त्रैमासिक में, तो अब आपको दे रखा है 3 वर्ष या 3 ईयर, तो 3 ईयर के लिए रेशो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या बनेगा, 3:1, ये बनता है हमारा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखो कि रेट ऑफ परसेंट दे रखी है आपको कितनी, 3% दे रखी है, रेट ऑफ परसेंट दे रखी है आपकी कितनी, 3%। तो 10,000 रुपये का आप निकालो 3% क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 300। तो 300 का आप क्या करो, पहले रेशो में इंटू कर दो। ठीक है, अब देखो ये निकल के आया था पर कितना, 300। ठीक है, अब 300 का 3% निकालो, 2 जीरो 2 जीरो, यानी 3 तरह के 9, और 9 का कर दो आप दूसरे वाले रेशो में इंटू। ठीक है, अब 9 का निकालो आप 3%, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी कि 0.27, और इसका कर दो आप इसमें इंटू 0.27 का। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, 3 तरह के 9 यानी कि 900 प्लस के 9 तिया 27 प्लस के, और ये हो जाएगा 0.27। ठीक है, कितना आया, 927.27, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं तीन तरीके से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको बेसिक भी संग में क्लियर कर रहा हूं, ट्रिक भी बता रहा हूं और इसका मेथड भी बता रहा हूं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 वर्ड्स के लिए आप करोगे तो ये आपका रेशो बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं ये रेशो में आपको कैसे निकाल रहा हूं, यानी कि ये रेशो में आपको कैसे बांट रहा हूं या मैं आपको कैसे मतलब ये क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो मैं आपको रेशो क्लियर करता हूं पहले। आइए, अब आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट से समस्या नहीं आ रही होगी और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे इससे। और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आप देख लेना हमारी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप वो वीडियो देखना तो ये वीडियो आपको बड़ी सिंपल लगेगी, और ये वीडियो देख लेना फिर आप वो वीडियो देखना तो वो आपको सिंपल लगेगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, आप हेडिंग डाल लेना चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हम नोट डाउन करके लिखो कि चक्रवृद्धि ब्याज CI के लिए रेशो कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखो फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि हम टाइम से निकालते हैं। हम किससे निकालते हैं? टाइम से, यानी कि समय से निकालते हैं हम रेशो। हम निकालते हैं समय से रेशो निकालते हैं। अगर आपको कहे कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो यार 1 साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, वो क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं। ठीक है, तो 1 साल का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका कोई रेशो बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो कि जब आपसे कहे 2 वर्ष के लिए बोले रेशो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, और वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बोले तो आगे 2 लिखो, 2 वर्ष के लिए बोले तो आगे 2 लिखो, और कुछ ना बचे तो 1 लिख दो। 2 वर्ष के लिए बोले आगे 2 लिखो, कुछ ना बचे पीछे 1 लिख दो। ठीक है, 2 वर्ष के लिए रेशो हो जाएगा मेरा क्या, 2:1। अब मुझे निकालना हो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए निकालना हो ना, तो 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो आगे 3 लिखो। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो समय होता है पहले वाला, उसी से हमारा पीछे वाला समय आता है। जो पहले वाला समय होता है उसी से हमारा पीछे वाला समय निकलता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए बोलेगा आगे 3 लिखो। ठीक है, फिर आगे चलो 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब 1 के बाद कुछ बचा है हमारा, कुछ नहीं बचा, यहां पे 1 लिख दो। ठीक है, रेशो निकल रहे हैं, 3 वर्ष के लिए हो जाएगा हमारा ये रेशो। अब आपसे 4 वर्ष के लिए बोले कि 4 वर्ष के लिए रेशो हमारा क्या होगा, तो 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, देखो 4 वर्ष के लिए बोल रहा है ना तो 4 लिखो। 4 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 4 लिखो। फिर आ जाओ पहले वाले समय पे, 3 और 3 6 रेशो, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। अब देखो इसके बाद कुछ है हमारा, कुछ नहीं है, तो यहां लगा दो 1। ठीक है, बन गया रेशो। अब 5 वर्ष के लिए आ जाओ, ये रेशो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, रेशो से जल्दी 5 वर्ष के लिए बोल रहा है तो आगे 5 लिखो रेशो में। 5 वर्ष के लिए बोल रहा है आगे 5 लिखो। फिर आ जाओ पहले वाले समय पे, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। अब देखो इसके बाद कुछ है हमारा, 1 के बाद कुछ नहीं है, तो यहां लिख दो 1। ठीक है, अब आ जाओ 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे, 6 वर्ष के लिए बोल रहा है तो यहां 6 लिखो रेशो में। फिर आ जाओ पहले वाले समय पे, 5 और 10 15 रेशो में, 10 और 10 20 रेशो में, 10 और 5 15 रेशो में, 5 और 1 6
रेशो में, और इसके आगे कुछ है? कुछ नहीं है, तो 1 लिख दो। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपसे 2 वर्ष के लिए बोले, 3 वर्ष के लिए बोले, 4 वर्ष के लिए बोले, 5 वर्ष के लिए बोले, 6 वर्ष के लिए बोले, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कितना भी हो, कितने भी वर्ष के लिए बोले, तो मेरा समझाने का मकसद ये मकसद है कि आपको रेशो निकालने आने चाहिए कि रेशो हम किस टाइप से निकालते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि हम याद करी चीजों को भूल जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमने याद किया होता है उन चीजों को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको रेशो निकालना, कोई चीज आपको अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज आपको बनानी आती है, ठीक है, और कोई चीज आपको बनानी आती है और वो चीज खराब हो जाए, तो आप नई उस चीज को लाने के बजाय आप उस चीज को खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर कोई मेथड भूल भी जाओ तो आपको वो चीज करनी आनी चाहिए कि वो चीज हमने कैसे मतलब निकाली थी, कैसे हमने वो चीज बनाई थी। ठीक है, तो देखो, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अब कितने भी वर्ष का रेशो आप निकाल सकते हो। देखो 6 वर्ष के लिए था ये, देखो ये क्या था, मैंने वो 6 वर्ष के लिए तक बताया। अब मान लो 7 वर्ष हो, 7 वर्ष देखो क्या आएगा, देखो 7 वर्ष के लिए बोल रहा है, यहां 7 लिखो रेशो में। फिर आ जाओ पहले वाले समय पे, 6 और 15 कितने होते हैं हमारे पास, 21 होते हैं रेशो। 20 और 15 35 होते हैं रेशो। 20 और 15 35 होते हैं रेशो। 15 और 6 21 होते हैं रेशो। 6 और 1 7 होते हैं रेशो, और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 1 हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे समझ में? मतलब आप 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष, 6, 7 साल, मतलब कितने भी साल का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, आप मतलब इस तरीके से रेशो निकाल के आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये आप नोट डाउन करके लिख लेना, हेडिंग डाल के, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेशो कैसे निकालें टाइम के मुकाबले। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हमारा ये तरीका था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए फ्रेंड, अब एक और मैं आपको बेसिक पे लेके चलता हूं, एक और बेसिक नॉलेज पे लेके चलता हूं। देखो कि जब आपको क्या हो कि आपको परिमेय समय दे रखा हो, यानी कि जब आपको समय दे रखा हो, एक परिमेय संख्या हो, यानी कैसे कि मान चलो कि आपको टाइम, जैसे मान चलो आपको टाइम आपको दे रखा हो 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के, मतलब ऐसे दे रखा हो, तो आप उनका क्या कर सकते हो, मतलब आसानी से उनका चक्रवृद्धि ब्याज आप उनका निकाल लेते हो। ठीक है, अब मान चलो टाइम आपको दे रखा हो कैसे कि जैसे मान चलो 19/4 दे रखा हो, 19/4 आपको समय दे रखा हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हो कि 4 चौके 16 और 3 19/4 ऐसे लिखते हो इसको। ठीक है, तो इसको आपको मतलब कि इसको आप कैसे लिखोगे शायद आप जानते भी हो। अब मेरे बहुत से भाई ऐसे होंगे जो इस वाले समय को उसमें लगाना नहीं जानते। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, अमाउंट, प्रिंसिपल और R/100, और यहां होता है हमारा टाइम, यही होता है हमारा। तो देखो इसको आप कैसे अप्लाई करोगे जब आपको टाइम आपको ऐसे दिया हो, या 4 सही 3/4 वर्ष दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में कैसे आप वो करो, आप इस वाले समय को इस फॉर्मूले में कैसे लगाओगे। देखो कि आपको अमाउंट दे रखा है, कोई बात नहीं, बराबर के प्रिंसिपल 1 प्लस के R/100, और पहले आप लिखो आगे वाले समय को, कैसे, यहां लिख दो 4 वर्ष हो गया, इनटू में जो बचा समय है ना 3/4, फिर से आप क्या करो कि आप 1 प्लस के R/100, और जो रेट है ना उसमें आप इनटू कर दो 3/4 का, यानी कि जो समय बचा है, जो बचा समय है उसको आप रेट से क्या करो, आप इनटू कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तरीका आप नोट डाउन कर लेना कि जब आपको समय आपको ऐसे दिया हो तो आप उसको कैसे आप उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए एक और बेसिक टाइप पे चलते हैं। मैं आज आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा कि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर इन 1 वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक और बेसिक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको देखो अमाउंट निकालना बता दिया, और मैंने एक फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है उससे आप 5 चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, आपको मैंने हाफ ईयरली बता दिया, यानी कि जिसको हम बोलते हैं छमाही दे। ठीक है, उसमें दर का आधा होता है, समय का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्वार्टरली बता दिया, क्वार्टरली मतलब कि जिसको बोलते हैं हम तिमाही या फिर त्रैमासिक जिसको बोलते हैं हम। ठीक है,
उसके लिए क्या होता है कि दर का आप 4 से डिवाइड दे दो और समय का 4 से इनटू कर दो, ठीक है। बाकी आप जैसे नॉर्मल आप सॉल्व करते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मान चलो आपको पहले वर्ष के लिए, यानी कि क्वेश्चन आपको कैसे बनता है कि मान चलो पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष आपको दे रखा है R1%, ठीक है, और दूसरे वर्ष आपको दे रखा है R2%, और फिर आपको तीसरे वर्ष दे रखा है आपको R3%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, यानी कि 10,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उसका अमाउंट या उसका चक्रवर्ती ब्याज उसका क्या होगा। मतलब कि तीनों वर्ष क्या हो रही है, रेट क्या है, अलग अलग आ रही हैं, यानी कि जो उनकी दर है वो तीनों वर्ष क्या आ रही है, वो डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या बनता है कि अमाउंट तो आपका सेम रहेगा ही रहेगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल भी आपका एक बार ही लिखा जाएगा, जो है वही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा कि 1 प्लस के R1% इनटू में 1 प्लस के R2% और इनटू में 1 प्लस के R3%। आप इस टाइप से क्वेश्चन को लिखना और फिर उसे सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आएगा, आपका अमाउंट निकल जाएगा। प्रिंसिपल आपको पता होगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे, या फिर आपको शायद कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो तो उसमें अमाउंट में से आप कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर देना, आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक और था हमारा बेसिक, जो था हमारा टाइप, ये आप नोट डाउन कर लेना कि जब आपको मतलब 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आपको मतलब कि जो दर है, जो रेट परसेंट है वो अलग अलग दी हो, तो उसके लिए आप इस टाइप से आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये और था हमारा लास्ट टाइप, था ये हमारा बेसिक का ये मेरा लास्ट टाइप था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से आई होप मैं जैसा जानता हूं, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और जो इसकी ट्रिक बनती है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। आप सीख गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इतना मुझे यकीन है कि मैंने जितना पढ़ाया है आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख गए होंगे। बाकी आपके पास कोई बुक होगी मैथ की, ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी इसमें 2 टाइप आपके बच गए हैं कि जब आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो तो उसके लिए हमारा क्या होता है, और एक बनता है हमारा किस्त वाला क्वेश्चन, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। ये मेरा वीडियो फर्स्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैंने इसमें पूरा कंसेप्ट बताया, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाया है, मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये हमारा वीडियो फर्स्ट है। सेकंड वीडियो में मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लूंगा, उससे मैं आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्लियर करा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा आपका नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आ रहा हो, ठीक है। देखो इतना आपका क्लियर हो गया। बस चलते चलते मैं आपको एक दो फॉर्मूले और लिखा देता हूं। वो क्या फॉर्मूले हैं कि जैसे जब आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हो और आपसे मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू पूछे, ठीक है। ये आप नोट डाउन करके लिख लो कि आप ये नोट डाउन करके लिख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे मूलधन पूछे तो उसके लिए हमारा क्या होगा, तो उसके लिए होगा हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये होगा आपका क्या 2 वर्ष के लिए, यहां लिख लो 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम दिया हो आपको कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए हमारा क्या बनेगा कि यहां पे आप लिखोगे मूलधन
यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू बराबर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस यहां लिखोगे इनटू में, और 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो 4 जीरो कर देना और नीचे कर देना अब रेट का स्क्वायर, रेट परसेंट का स्क्वायर। ये आप नोट डाउन कर लो, ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो ठीक है, ये आप नोट डाउन करो। ठीक है, अब देखो अगर बोले आपसे 3 वर्ष के लिए बोले, यार के 3 वर्ष के लिए, यहां पे कर लो आप कितना 3 वर्ष, यानी कि अगर 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो सेम रहेगा, बस यहां पे क्या होगा आपका कि 4 जीरो की जगह 2 जीरो और ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 जीरो हो जाएंगी, और रेट का स्क्वायर और नीचे कर देना 300 प्लस में आर। ठीक है, ये बन जाएगा आपको कितने का 3 वर्ष के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये 2 फॉर्मूले, और आप नोट डाउन कर लेना 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आपका बचा क्या किस्त वाला, यानी कि इसको बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट वाले, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर में करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फिनिश, मैं जितना जानता हूं कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाता, और मैंने आपको एक भी टाइप मैंने आपका नहीं छोड़ा जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बनता हो। बाकी अगर एक आध रह भी गया हो गलती से तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में वो सारी चीज करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीखे होंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बेसिक समझ में आया होगा, और आपको तरीके और आपको ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना। हर के समय क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारी मैथ की वीडियो देखते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आने वाली। आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली लगाया करो, मैं डेली बेसिस पे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसमें टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ, टॉप 10 टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।